तो दाल चावल मेरे बन रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। और ये है हरी मिर्ची जो डंठल के सहित है। मैं इसी से दही जमा रही हूँ क्योंकि मेरा जो जामन है, जो दही का जामन होता है उसको हम जामन बोलते हैं दही जमाने के लिए, वो ज्यादा खट्टा हो गया है। इस कारण मेरा दही बहुत खट्टा जम रहा है। तो मैं इस दूध में अब हरी मिर्ची डाल रही हूँ, पूरी डंठल समेत होती है, तो इससे भी दही जम जाता है और बिल्कुल दही मीठा मीठा जमता है, खट्टा नहीं जमता है, क्योंकि मेरा जामन काफी खट्टा हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्ची और इसको बिल्कुल डूब जाएगी ना ये दूध में। तो इसको मैंने दूध में डुबो दी है। अब इसको ढक के रख दूंगी और ये सुबह तक जम जाएगा। दही के जामन के लिए भी एक बात बताती हूँ, शायद आप लोगों को मालूम होगी। दही का जामन यदि कोई आपसे शाम को इस टाइम मांगने आता है तो आप कभी ना दें उसको। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा जमा पैसा है या जो है हमने जो जमा किया है वो सब जिसने हमसे जामन मांगा है उसके यहाँ चला जाता है। अब ये कहने की बातें हैं, पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सी औरतों को देखा है कि वो देती नहीं है शाम को जामन। और यदि कई औरतें ऐसी भी होती हैं कि मांगने भी आ जाती हैं आपसे, उनके पास होगा लेकिन वो फिर भी मांगने आ जाएंगी। तो मेरे पास जब मैं बहुत छोटी उम्र की थी, 30-32 साल की थी, यहाँ पर आई थी, तो उन दिनों जो आस पड़ोस की औरतें होती थी तो उसमें से एक औरत ऐसी थी कि मेरे से हमेशा जामन मांगने आती थी। इस टाइम मैं दे देती थी। तो एक दिन दूसरी पड़ोसन ने मुझे बोला कि आप क्या देते हो इनको, ये रोज शाम को आती हैं तो आप क्या देते हो, क्या मांगने आती हैं ये आपसे? तो मैंने कहा जामन मांगने आती है। मुझे मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा जामन मांगने आती है और आप दे देते हो? मैंने कहा हाँ दे देती हूँ। तो उन्होंने बोला कभी जामन नहीं देना चाहिए किसी को रात के वक्त। तो मैंने उनसे पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला आपकी जो जमा पूंजी है वो उनके यहाँ चली जाएगी। हालांकि ये कहने की बातें हैं, लेकिन उसके बाद मैंने किसी को रात के समय में जामन नहीं दिया। दिन में मैं दे देती थी क्योंकि मेरे पास ही सारी पड़ोस की औरतें जामन मांगने आती थी, तो मैं दे देती थी। लेकिन फिर मैंने सुबह देना शुरू किया, शाम को मैं नहीं देती थी। तो इस बात का आप भी ख्याल रखें कि शाम को जामन किसी को ना दे। तो दाल चावल बन रहे हैं, इतने में हम अपने कपड़े तय कर लेते हैं। तो चलते हैं कमरे में।